नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे टीआरई 1 में जो याचिका दायर की गई है माननीय उच्च न्यायालय में पूरक परिणाम को लेकर, पूरक परिणाम के रिजल्ट को चुनौती देते हुए जो याचिका दायर की गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी उसके मामले में 14 तारीख को, यानी ये 14 मई को सुनवाई हुई थी साथियों। और काफ़ी गंभीरता के साथ, अब आपको इसको लिए गुड न्यूज़ कह लें या माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जो याचिका दायर की गई है कई मामलों पर, तो एक मामला है, वो मामला है धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार CWJC1151। और इस मामले में जो लॉयर हैं वाईवी गिरी सर, उनके द्वारा जिस तरह की चीज़ें कही गई और जिस तरह की चीज़ें आप आज कई अखबारों की सुर्खियों ने, कई अखबारों में इसमें प्रमुखता से छपी भी है खबर कि बिहार लोक सेवा आयोग और BPSC और शिक्षा विभाग को बिल्कुल फटकार लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पूरक परिणाम को लेकर जो सुनवाई हो रही है, और इसकी चौथी सुनवाई थी, इसके पहले भी 3 सुनवाई इस मामले में हो चुकी है। और एक और मामला है CWJC 2337, उस मामले की अगली सुनवाई जो होगी वो 19 जून की होगी, यानी 19 को होगी। और इस मामले में निश्चित रूप से जो पूरक परिणाम को लेकर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, और सारे मामलों पर खासकर 1 to 5 ये जो रिज़ल्ट है पूरक परिणाम के लिए है वो प्राथमिक यानी 1 to 5 के लिए रिज़ल्ट है, और जिसमें 101 पिटिशनर लोग हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल अब उत्पन्न हो रहा है कि सिर्फ पिटिशनर का रिज़ल्ट आएगा या मेरा नहीं आएगा, या माननीय उच्च न्यायालय किस तरह के फैसले लेगी। तो हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि पिटिशनर का ही रिज़ल्ट आना चाहिए या सब लोगों का आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों के मन में जिस तरह के भाव हैं, या जो शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, कई लोगों ने, कई यूट्यूबरों ने इस पर प्रमुखता से न्यूज़ भी बनाया है, आप देखे भी होंगे, समाचार पत्रों में आज प्रमुखता से छपी भी है, जिसको आप पढ़ भी लीजिएगा। कई अखबारों ने इसको छापा भी है, इस खबर को। और आपको बता दें कि जो चीज़ें हैं धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार मामले में सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए, क्योंकि लगातार जिस तरह से दलीलें दी जा रही थी, और ये कहा गया माननीय उच्च न्यायालय में कि कहा जाएगा या कहा गया है कि आने वाले समय में जो है वो TRE 1 की सीटों को बचाकर TRE 2 में डाला गया है। तो 1 लाख पहले 70,000 था, फिर 1,20,000 पर पद आए, TRE 1 में भी आए और TRE 2 में भी आए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर और जो चीज़ें वक्तव्य के रूप में या आपके नज़र में चीज़ें हैं, तो शिक्षा विभाग और BPSC ने माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामा के तौर पर क्यों नहीं दिया गया, क्यों दिया कि इतनी सीटें खाली रह गई। सारी सीटों पर आपको बता दें कि 25,000 के आसपास जो पद हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में TRE 1 में 1 to 5 में, यानी प्राथमिक जो है वर्ग में, उसमें खाली है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह की चीज़ें जो कही जा रही है BPSC की तरफ से, तो निश्चित रूप से जो 25 जून है वो काफ़ी बहुत बड़ा दिन है उस शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो ये मान के चले हैं कि जिस तरह की सरकार का वक्तव्य था, और सरकार का वक्तव्य आपको याद होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। हम लोगों ने लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल से लेकर BPSC का घेराव, और गर्दनीबाग धरना स्थल के बाद गांधी मैदान, गांधी मूर्ति, और कई जगहों पर मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो अपनी राय रखते हैं या मजबूती के साथ सरकार उनकी बात सुनती है या सरकार के एक अंग है, उनके समक्ष सारे शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते थे और अपनी बातों को रखते थे। परंतु जिस तरह की चीज़ें, जब प्रोटेस्ट हुआ, जब आंदोलन आगे बढ़े, तो मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया, और शिक्षा विभाग से जो सूची BPSC को भेजी गई थी वो 4700 पदों की सूची भेजी गई थी। तो हम लोग ये मान के चले कि क्या पूरे तौर पर क्या इस तरह की गड़बड़ी TRE 1 में हुई, और हूबहू TRE 2 में भी कई मामलों की जो है याचिका है वो दायर हो चुकी है। एक और मामला आपको बता दें इसी संदर्भ में कि कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, जो कंप्यूटर साइंस का भी एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, उसके मामले में कल माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से शिक्षा विभाग ने एक नोटिस निकाला है कि कई जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 11वीं 12वीं के लिए, यानी जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस के कितने पद खाली हैं विद्यालयों में, इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहले भी कही जा रही थी कि सारे पद भर लिए गए, अब सीटें खाली नहीं रख दी गई। तो इस तरह की चीज़ें बिहार सरकार के जो लॉयर हैं या बिहार सरकार की तरफ जो दलील पेश की जाएगी सारे मामलों पर कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, लेकिन जितना भी सवाल है और जितने आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, उत्पन्न होंगे,
तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि क्या सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर या TRE 1 में 1 to 5 पर सभी मामलों में, कंप्यूटर साइंस से लेकर 9, 10, 11, 12 सब मामलों पर, उर्दू के भी मामले हैं जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, उसके भी मामले में कई सुनवाई हुई है, उस मामले में भी फैसले होने बाकी हैं। तो अब आने वाले समय में इतना ज़रूर है कि अभी 1 महीना कोर्ट संबंध वैकेशन बंद रहेगा, लेकिन जो जब आगे की बातें हैं CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार मामले में 19/6 को अगली सुनवाई है, और धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार में 25/6 को यानी 25 जून को सुनवाई है। और जो 25/6 को जो सुनवाई है उस मामले में निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय अगर जवाब नहीं आता है तो फैसले को सुरक्षित रखेगी, और आगे आने वाले समय में उस चीज़ों को बिल्कुल आपके समक्ष बात रखी जाएगी कि इस तरह की चीज़ें होंगी। अब कई जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये होगा कि हम पिटिशनर बन जाते तो मेरा हो जाता, तो ये चीज़ें अब आप सोचते रहिए कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से, हम लोग उस कानून पर भरोसा करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के हक पर फैसला देगी। और हम लोग 25 जून के उस समय का इंतजार है जब सारे मामलों पर तहकीकात करते हुए BPSC और सरकार की तरफ से जिस तरह की दलीलें दी गई कि सीटें खाली रख के जोड़ा जाता है, TRE 1 से जोड़कर TRE 2 में या TRE 2 में जोड़कर TRE 3 में, तो सीटों को बचाने का जो खेल है, जो षड्यंत्र है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग और BPSC ने मिलकर किया, उस सब मामलों पर पर्दाफाश हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के हक में फैसला करेगी, और पूरक परिणाम को लेकर जो 101 पिटिशनर है CWJC 1151 मामले में, उसमें निश्चित रूप से सारे मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार आगे तक बढ़ेगा। और निश्चित रूप से हम लोग सम्मान करते हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करेंगे कि क्या होगा फैसला, लेकिन इतना जरूर है कि फैसला छात्र हित में होने जा रहा है। इसलिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप लोग इंतजार करें और निश्चित रूप से हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।